भारत अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियां चीन की धड़कनें तेज कर रही है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्यों पर बयान दिया, जो चीन को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता बुधवार को दोनों देशों को लोकतंत्र पर प्रवचन देते दिखे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए बढ़ते वैश्विक खतरे के बारे में बात की और कहा कि दोनों को लोकतांत्रिक आदर्शों का समर्थन करने के लिए साथ खड़ा होना चाहिए। असल में बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ब्लूमबर्ग ने एंटनी ब्लिंकन के बयान को लेकर सवाल किया कि क्या अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन पर उंगली उठाई है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने लोकतंत्र पर भावुक प्रवचन देना शुरू कर दिया। झाओ लिजियन ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि लोकतंत्र मानवता का एक सामान्य मूल्य है, यह किसी देश का पेटेंट नहीं। लोकतंत्र को साकार करने का तरीका एक निश्चित पैटर्न या केवल एक उत्तर के बिना विविध है। एक बहुदलीय राजनीतिक संरचना लोकतंत्र का एकमात्र रूप नहीं और लोकतंत्र का इस्तेमाल टकराव को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। अमेरिका का नाम लिए बिना चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ देश खुद के लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, लेकिन वे अन्य मुद्दों के लिए नस्लीय भेदभाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्या ये उस तरह का लोकतंत्र है जिस पर उन्हें गर्व है? बहरहाल अमेरिका पर निशाना साधने के बाद झाओ लिजियन भारत पर आ गए। भारत में चुनाव में धन के इस्तेमाल और बयानबाजी पर चीनी प्रवक्ता ने कई बातें कही। एक रिपोर्ट के मुताबिक झाओ लिजियन ने कहा कि कुछ देशों में पैसों के बिना आपको वोट नहीं मिल सकता। राजनीतिक दल अपने हितों को जनता से ऊपर रखते हैं। ये लोकतंत्र और अमीरों का उत्थान है। कुछ लोकतांत्रिक देशों में दूसरे लोगों का विकास अवरुद्ध होता है। ये लोकतंत्र है या आधिपत्य? क्या आप ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं? हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।